ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 12। ध्रुव महाराज का भगवान के पास जाना। श्लोक क्रमांक 18। भक्तिम हरौ भगवती प्रवहन अजस्त्रम आनंद वाष्पकलया मुहु अरद्यमानः विक्लिद्यमानः हृदयः पुलक आचित अंगः न आत्मानं अस्मरत् असौ इति मुक्तलिंगः। भक्तिं हरो भगवती प्रहन्नजस्त्र आनन्दबाष्पकलया मुहुरद्यमानः विक्लिद्यमान हृदय पुलकाचितांगो नात्ममानं स्मरदासाविति मुक्तलिंगः। शब्दार्थ। भक्तिम भक्ति हरौ हरि में भगवती भगवान प्रवहन निरंतर लगे रहकर अजस्त्रम सदैव आनंद आनंदमय वाष्पकलया आंसुओं की धारा से मुहु बारंबार अरद्यमानः अभिभूत होकर विक्लिद्यमान द्रवित हृदयः उसका हृदय पुलक रोमांच आचिता ढका अंगः उसका शरीर ना नहीं आत्मानं शरीर अस्मरत स्मरण किया असौ वह इति इस प्रकार मुक्तलिंगः सूक्ष्म शरीर से मुक्त। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद। दिव्य आनंद के कारण उनके नेत्रों से सतत अश्रु बहने लगे। उनका हृदय द्रवित हो उठा और पूरे शरीर में कंपन तथा रोमांच हो गया। भक्ति की समाधि में पहुँचने से ध्रुव महाराज अपने शारीरिक अस्तित्व को पूर्णतः भूल गए और तुरंत ही भौतिक बंधन से मुक्त हो गए। तात्पर्य। निरंतर भक्ति में लगे रहने से जैसा कि नवदा भक्ति में संसुत है, भक्त के शरीर में विभिन्न लक्षण प्रकट होते हैं। ये 8 शारीरिक भाव जिनसे पता चलता है कि भक्त भीतर से मुक्त हो चुका है, अष्ट सात्विक विकार कहलाते हैं। जब भक्त को अपने शरीर की रंच भर भी सुधि नहीं रह जाती तो समझना चाहिए कि वह मुक्त हो गया है, वह शरीर में बद्ध नहीं रह रहा है। यहाँ पर उदाहरण दिया जाता है कि जब नारियल पूरी तरह सूख जाता है तो बाह्य खोल से भीतर की गरी विलग हो जाती है। सूखे नारियल को हिलाने से पता चलता है कि अंदर की गरी बाहरी कोश या छिलके से लगी नहीं है। इसी प्रकार जब कोई भक्ति में पूर्ण रूप से लीन हो जाता है तो वह सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर रूपी भौतिक छिलकों से सर्वथा विलग हो जाता है। ध्रुव महाराज को जीवन की यह अवस्था निरंतर भक्ति करते रहने से प्राप्त हो चुकी थी। उन्हें पहले ही महाभागवत कहा गया है, क्योंकि जब तक कोई महाभागवत अर्थात उच्च कोटि का भक्त नहीं बन जाता तब तक ये लक्षण प्रकट नहीं होते।
भगवान चैतन्य में ये समस्त लक्षण प्रकट थे। ठाकुर हरिदास में भी ये प्रकट थे और ऐसे अनेक भक्त हैं जिनमें ये लक्षण प्रकट रहते हैं। इनकी नकल नहीं की जानी चाहिए, किंतु जब कोई सचमुच ही आगे बढ़ जाता है तो ये लक्षण प्रकट होते हैं। उस समय यह समझना चाहिए कि भक्त भौतिक रूप से मुक्त हो गया है। निसंदेह भक्ति प्रारंभ करते ही मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। जिस प्रकार पेड़ से तोड़ा गया नारियल तुरंत सूखने लगता है, गरी की खोल से विलग होने में कुछ समय अवश्य लगता है। इस श्लोक में एक महत्वपूर्ण शब्द आया है मुक्त लिंग, जिसका अर्थ है मुक्त सूक्ष्म शरीर। जब मनुष्य मरता है तो वह स्थूल देह को त्याग देता है, किंतु मन, बुद्धि तथा अहंकार सूक्ष्म शरीर उसे नवीन देह में ले जाता है। इस देह में रहकर वही सूक्ष्म देह मनुष्य को मानसिक विकास के कारण जीवन की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ले जाती है। छोटे शिशु की मानसिक दशा बालक की दशा से भिन्न होती है और बालक की तरुण से तथा तरुण की वृद्ध पुरुष से भिन्न होती है। अतः मृत्यु के समय देहों का परिवर्तन सूक्ष्म देह के कारण होता है। मन, बुद्धि तथा अहंकार आत्मा को एक स्थूल देह से दूसरे में ले जाते हैं। यह आत्मा का देहांतर कहलाता है। किंतु एक अन्य अवस्था भी होती है जब मनुष्य इस सूक्ष्म देह से भी मुक्त हो जाता है। उस समय जीवात्मा दिव्य या आत्म जगत को स्थानांतरित होने के लिए पूरी तरह तैयार रहता है। ध्रुव महाराज के शारीरिक लक्षणों के वर्णन से पता चलता है कि वे आध्यात्मिक वैकुंठ धाम में स्थानांतरित होने के लिए पूर्ण रूप से उपयुक्त थे। हम दैनिक जीवन में भी सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर का अनुभव कर सकते हैं। स्वप्न में मनुष्य का देह बिस्तर पर पड़ा रहता है, किंतु सूक्ष्म देह आत्मा अर्थात जीवात्मा को दूसरे परिवेश में ले जाता है। किंतु स्थूल देह को बनाए रखना होता है, इसलिए सूक्ष्म देह वापस चला आता है और स्थूल देह में पुनः बस जाता है। अतः मनुष्य को सूक्ष्म देह से भी स्वतंत्र होना पड़ता है। यह स्वतंत्रता मुक्त लिंग कहलाती है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर ध्रुव महाराज भगवत धाम वापस जाने की उनकी तैयारी चल रही है और इस विशेष श्लोक में कुछ लक्षणों के बारे में बताया गया है, जिससे ये पता चलता है कि ध्रुव महाराज बहुत उन्नत अवस्था में पहुंच चुके हैं। एक्चुअली उन्नत अवस्था में पहुंचे नहीं हैं, पहले से ही उन्नत अवस्था में, क्योंकि उनको भगवान के दर्शन हो गए हैं। भगवान विष्णु स्वयं आते हैं और अपने शंख को जो ध्रुव महाराज है उनके सिर पर स्पर्श कराते हैं और फिर ध्रुव महाराज अलग अलग तरह की विभिन्न तरह की प्रार्थनाएं अर्पण करना प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर ध्रुव महाराज जब बद्रिकाश्रम जाते हैं और अष्टांग योग का पालन करते हैं और अष्टांग योग के योगाभ्यास के साथ में अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं, तो वो ध्यान की अवस्था में आने के पश्चात ध्रुव महाराज की क्या स्थिति होती है, उस स्थिति को इस श्लोक में बताया गया। तो शरीर में अलग अलग तरह के विकार होते हैं, है ना। जैसे कि हम कोई डरावनी कुछ मूवी देखते हैं तो एकदम से डर लगने लगता है ना। या कोई एक्शन सीन देखते हैं तो रोमांच
आने लगता है। कुछ सैड कुछ न्यूज़ सुनते हैं या सैड सीन देखते हैं तो थोड़ा हमारे अंदर भी दुख आने लगता है। तो जिस सिचुएशन में हम होते हैं, जिस अवस्था में हम होते हैं और जिस अवस्था को हम देख रहे होते हैं, कहीं ना कहीं वो हमको प्रभावित करती है, हमारे शरीर को प्रभावित करती है। तो कभी एकदम से रोमांच होगा तो जो रोम है वो खड़े हो जाते हैं, है ना। कभी अश्रु आने लगते हैं, अलग अलग तरह की भावनाएं आती, अलग अलग तरह के इमोशंस आते हैं। तो ये जो शारीरिक विकार हैं जो ध्रुव महाराज के शरीर में आ रहे हैं, वो क्या है? अष्ट सात्विक विकार, सात्विक विकार है ना। 8 तरह के ट्रांसीडेंटल बॉडीली सिम्टम्स हैं, है ना। वो विकार एक बद्ध जीव में भी दिख सकते हैं, और दिख सकते क्या, होते ही दिखते ही हैं, अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग दिखते हैं, है ना। तो ध्रुव महाराज में जो ये विकार आ रहे हैं, है ना, जैसे कि हम मंगला आरती में गाते हैं, रोमांच कंपा श्रुतरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंद, कि रोमांच हो रहा है, अश्रु आ रहे हैं, है ना। तो वो एक भक्त में भी दिख सकते हैं, एक अभक्त में भी दिख सकते हैं। लेकिन अभक्त के शरीर में ये जो लक्षण आते हैं वो कैसे आते हैं? कुछ भौतिक परिस्थिति बस आते हैं, या उसमें कहीं ना कहीं भौतिक भोग छुपा होता है। लेकिन जब भगवान का जो भक्त हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनमें भी ऐसी भावनाएं आती हैं, जैसे कि ये ध्रुव महाराज में आ रही। लेकिन उन भावनाओं को जो भक्त होते हैं उसको प्रदर्शित नहीं करते हैं, उसको दिखाते नहीं, है ना। जैसे कि जप, मान लीजिए जप कर रहे हैं, या भगवान के जो दर्शन है, सुंदर विग्रह हैं, उनको हम देख रहे हैं, तो कभी कभी ऐसी भावना आ सकती है कि मुझे तो रोना आ रहा है। भगवान के विग्रहों का दर्शन करते हैं तो अश्रुपात आ जाते हैं, है ना, एकदम रोमांच होने लगता है ना। जप करते हैं तो जप करते करते एकदम से रोना आ जाता है। तो वो जो भगवान के सामने हम गए या हमने जप किया, उस समय हमें रोना आया, तो वो भगवान के प्रति भाव है या भावुकता है? क्योंकि भाव में और भावुकता में डिफरेंस करना बहुत मुश्किल है ना। वो जो दक्ष भक्त हैं वही उस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये सेंटिमेंटल हो रहा है, या फिर उसके रियल प्योर इमोशंस जो हैं वो हृदय से बाहर आ रहे हैं, है ना। तो सेंटिमेंटल का मतलब क्या है? हाँ, सेंटी मतलब लैटिन वर्ड से आया है। सेंटी मतलब 100%, और मेंटल मतलब मेंटल। जो 100% जब मेंटल लेवल पे होता है तो उसको बोलते हैं सेंटिमेंटल, है ना। और जो हृदय के जो शुद्ध भावनाएं होती हैं वो इमोशंस, प्योर इमोशंस, कृष्ण भावनामृत संग, कृष्ण भावनामृत, कृष्ण के प्रति शुद्ध भावनाएं होना, वो कृष्ण भावनामृत का, कृष्ण भावनामृत संग का एक उद्देश्य है, परम उद्देश्य। तो जो भक्ति है उसकी 3 चरण होते हैं, एक है साधन भक्ति, एक है भाव भक्ति, और एक है प्रेमा भक्ति। तो अभी जो हम सब कर रहे हैं वो क्या है? साधन भक्ति। हम सब क्या है? प्रैक्टिशनर हैं, अभ्यास कर रहे हैं, अभी हम दक्ष नहीं हुए। भाव भक्ति में क्या होगा? जब अभ्यास करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे तो भगवान के प्रति स्वतः सेवा का भाव विकसित होगा। और प्रेम भक्ति में क्या होगा? जब हम प्रेम की अवस्था में पहुंच जाएंगे तो फिर हमें सोचना नहीं पड़ेगा कि इसीलिए भक्ति की जाती है या ये नियम पालन किए जाते हैं। ये स्वभावता हमारे अंदर वो विकसित हो जाएगा, है ना। तो जैसे कि उदाहरण के लिए कि हम कार चलाना सीख रहे हैं, और जब हम कार चलाना सीख रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ रहा है। जो हमारी कार है उसकी अगली जो कुछ व्हीकल है उससे डिस्टेंस कितना है, इधर देखना इस बाजू में देखना पड़ रहा है, उस बाजू में देखना पड़ रहा है, क्लच है, गियर है, और ऐसे बहुत सारी चीज़ देखना पड़ रहा है ना।
लेकिन जो एक्सपर्ट कार ड्राइवर होगा उसको, वो तो बहुत कार चलाने में आनंद लेगा। वो ऐसा नहीं देखेगा अरे अभी तो ब्रेक मारना है, अभी तो ये 4 पर है गियर, उसको 3 करना है, उसका ध्यान ऐसे नहीं आएगा। जब कोई कार चलाना सीखता है तो क्या होता है कि एकदम से क्लच छोड़ देता है तो गाड़ी क्या हो जाती है, उछल जाती है। तो जब वो कार चलाना सीख रहा है और कुछ दिन ऐसा होता है कि जब वो क्लच चलाता है, अच्छे से क्लच लगाता है, तो उस दिन गाड़ी उछलती नहीं है, वो सीख जाता है। तो उस दिन बहुत खुश हो जाता है कि आज तो मैंने ऐसा गियर डाला कि कार उछली नहीं। अभी जो एक नॉर्मल जो व्यक्ति है, जो कार ड्राइवर है, जो वर्षों से कार चला रहा है, उसको ये क्लच गियर क्या, उसको कुछ ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो बहुत ही स्वाभाविक तरीके से कार चला रहा है ना। ऐसे हम कोई इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं, मान लीजिए मृदंग है, तो मृदंग जब सीख रहे हैं तो बहुत है ना, अलग अलग मंत्र हैं, तेरे खेटा अलग, तो उसमें बहुत ध्यान रखते हैं कि हाथ हम सही मार रहे हैं, इस तरफ सही है, और अभ्यास करते हैं। कभी कभी लगता है इतना समय हो गया सीख नहीं पा रहे हैं, क्या है। तो और एक दिन क्या होता है, मृदंग हम पूरी तरह से प्ले करना सीख जाते हैं। तो जब मृदंग अच्छी तरह से सीख जाते हैं और जब हम कीर्तन में मृदंग बजा रहे हैं तो उस समय हम ध्यान नहीं रखते कौन सा मंत्र बज रहा है, मतलब हाथ सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्योंकि अब वो क्या हो गया है, वो नेचुरल हो गया, वो अंदर चला गया, वो मंत्र क्या अंदर चला गया। ऐसा नहीं मंत्र हम भूल गए, है ना। तो नियमों को तो पालन कर रहे हैं, जो ड्राइविंग के नियम है वो पालन कर रहे हैं, लेकिन ड्राइविंग के नियम अभी नियम नहीं लग रहे हैं, वो क्या हो गया है, स्वाभाविक हो गया। मृदंग के जो क्या बोलते हैं उसको, बीट्स या मृदंग के जो मंत्र हैं, अब मृदंग के मंत्र हमको याद नहीं रखने पड़ रहे हैं, वो अपने आप नेचुरल हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि मंत्र हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ड्राइविंग के नियम फॉलो नहीं कर रहे हैं, अभी वो हमारे लिए गौण हो गए, वो सेकेंडरी हो गए। तो उसी तरह से जब अभी हम भक्ति कर रहे हैं तो अभी हम अपने आप को याद दिला रहे हैं। देखो ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ता है, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठेंगे तो हम समय अपना व्यर्थ कर रहे हैं। जप नहीं करेंगे, ध्यानपूर्वक जप नहीं करेंगे तो जप अच्छे से नहीं होगा, है ना। सेवा नहीं करेंगे तो हमें अपने आप को बार बार बताना पड़ रहा है। हम खुद अपने आप को बताते हैं, ये अन्य हमें भक्त बताते हैं, या हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, उससे हमें पता चलता है। लेकिन भक्ति की एक ऐसी अवस्था आएगी जिसमें स्वभावतः हम भगवान की सेवा कर, अभी किसी को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि देखो जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। शास्त्रों में लिखा है कि जीव का स्वरूप है भगवान की सेवा करना, शास्त्रों में लिखा है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। फिर मैं एक दिन डल हो गया, फिर मैंने एक लेक्चर में सुना जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास, तो जीव का स्वभाव है कृष्ण की सेवा करना। अरे मैं तो भूल गया था, तो आज से फिर मैं सेवा करूँगा, क्योंकि जीव का स्वभाव है कृष्ण की सेवा करना। तो क्या हो रहा है, ये हमारी अभी भक्ति कैसे चल रही है, जैसे कार ड्राइविंग या साइकिल चलाना सीखते हैं, अभी हमारी भक्ति उस स्तर पर है। तो इसीलिए बार बार खुद को याद दिलाने की ज़रूरत पड़ती है, अन्य भक्तों के द्वारा, प्रवचन के द्वारा या शास्त्रों के द्वारा। लेकिन भक्ति की एक ऐसी अवस्था आ जाती है जिसमें हम भगवान के प्रति, भगवान की सेवा के प्रति हमारे आसक्ति डेवलप हो जाती है, और उस आसक्ति के डेवलप होने से हम स्वतः कार्य करते हैं। जैसे कि बचपन में क्या होता है, जैसे बच्चे हैं, है ना, तो बच्चे, कुछ बच्चों की आदत होती है वो दूध नहीं पीते हैं, है ना, उसमें दूध अच्छा नहीं लगता, है ना। तो माता पिता बहुत पीछे पढ़ के उनको बताना पड़ता है, देखो इसमें प्रोटीन होता है, दूध नहीं पियोगे तो हड्डी कैसे बड़ी होंगी, दूध नहीं पियोगे तो ऐसे शरीर कैसे बनेगा, दूध में होता है। तो बहुत सारी चीज़ें बार बार पीछे पड़ जाते हैं, उसके बाद बच्चा किसी तरह वो दूध पीता। तो उसको जब धीरे धीरे करके दूध पीने की आदत हो जाती है तो उसको वो बताना नहीं पड़ता है कि इसमें प्रोटीन है इसीलिए दूध पीना पड़ता है, इससे शरीर बनता है इसीलिए दूध पिया जाता है। वो खुद मांगता है दूध, उसको लगता है अभी मुझे खुद दूध पीना, अब खुद मांगेगा। तो उसी तरह से जो ध्रुव महाराज की ये अवस्था है, अभी कौन सी अवस्था पहुँच गए, स्वाभाविक अवस्थाएँ पहुँच गए। अभी ये भक्ति क्या हो रही है, नेचुरली हो रही, और उस स्वाभाविक अवस्था में रहकर जो उनके शरीर में विकार आ रहे हैं, उन विकारों को बोलते हैं अष्ट सात्विक विकार। अभी इस अवस्था में, अभी हमारी साधन अवस्था में, मान लीजिए हमारे अंदर, हम धाम में जाते हैं,
और धाम में हम राधा श्याम सुंदर उनके दर्शन करते हैं और हमको रोना आ गया। ऐसा होता है, भक्तों को सामने एकदम रोना आ जाता है, तो क्या हम समझे उसको? वो भाव है, भावुकता है, क्या है वो उस भाव के हम रास्ते में हैं, लेकिन रियल सेंस में भाव नहीं है। क्योंकि क्या होगा, वो जो रोना है वो हम कुछ हम मूवी देखेंगे और उसमें सैड सीन आएगा तो वहाँ भी रोना आ जाएगा, वहाँ भी रोना आ सकता है। ऐसे हम देखते हैं बाहर के जो लोग होते हैं जो अभी भक्ति में प्रॉपरली स्थित नहीं है, भक्ति में नहीं आए हैं, तो मेरे है ना मेरे कन्हैया है ना, ऐसे वो बता रहे थे कि घर के बाहर नेम प्लेट लगी हुई है, उसमें सबके अलग अलग नाम हैं, तो सबसे लास्ट में लिखा है कन्हैया। घर के अलग अलग मेंबर हैं, उसमें एक मेंबर कौन है? कन्हैया है ना। तो कन्हैया को हम थिएटर भी ले जाते हैं, सीट बुक करते हैं, उसमें एक सीट कन्हैया की भी होती है। उनको भी आनंद आए थोड़ा, हम ही आनंद में क्यों लें, कन्हैया को भी आनंद आना चाहिए। कन्हैया को हम डांटते हैं, ऐसे कन्हैया ऐसे थोड़ी किया जाता है, चलो अंदर चलो। तो ये क्या चल रहा है ये, है ना। हमें लगेगा कि ऐसा होता है कि भगवान के प्रति हमें भाव है, वो भाव नहीं है। कन्हैया कौन है? वो कृष्ण कौन है? सारे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। सारे ब्रह्मांड, जब वो श्वास, उनके एक अंश का अंश है, वो जब श्वास छोड़ते हैं तो करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं। तो हम कैसे वो जो ब्रजवासी हैं, जो ब्रज में रहने वाले महान भक्त हैं, उनकी नकल कैसे कर सकते हैं कि मेरे लाला हैं, मेरे कन्हैया हैं? तो ये उस समय जो विकार आते हैं, वो उसको एक वर्ड बनाया है, उस शास्त्रों में देखना पड़ेगा, वो अष्ट तामसिक विकार होते हैं, वो अष्ट सात्विक विकार नहीं है। क्योंकि जब अष्ट सात्विक विकार आते हैं तो उसके बाद सेवा करने की इच्छा और बढ़ जाती है। ऐसा नहीं होता है कि प्रभु जी जब करते करते थक गए, अब तो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, सो जाते हैं हम। जब मैं बहुत रो लिया, आंखें भी थक गई, अब थोड़ा सो जाते हैं। तो ये क्या है? अष्ट तामसिक विकार है, सात्विक विकार नहीं। जब ये शरीर में विकार आते हैं और जो भक्त है वो लाना नहीं चाहता है, लेकिन स्वतः उसके शरीर में ये विकार आते हैं। हम देखते हैं जैसे प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं, हरिदास ठाकुर का उदाहरण दे रहे हैं। तो हरिदास ठाकुर एक बार जब अलग अलग स्थान पे जप करते थे, तो बंगाल में एक जगह है फुलिया, वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर वो जप करते हैं। और जब जप करते हैं तो स्वाभाविक रूप से क्या होता है कि उनके नेत्रों से अश्रु आने लगते हैं, है ना, और प्रसन्नतावश वो नाचने लगते हैं। और वो अकेले एकांत में जप कर रहे थे, तो वहाँ पर फुलिया के जितनी भी लोग थे, जनता थी, वो सब आ जाती है और हरिदास ठाकुर को बहुत प्रशंसा करती है, कितने महान भक्त हैं कि जप कर रहे हैं और जप करते हुए उनके ऐसे शुद्ध सात्विक विकार आ रहा है, तो सब प्रशंसा करते हैं। तो हरिदास ठाकुर को देखकर एक व्यक्ति सोचता है कि कितनी प्रशंसा मिल रही है हरिदास ठाकुर को, तो क्यों ना मैं भी नकल करूं। तो वो क्या करते हैं, वो भी जप करना चालू करते हैं और जप करते करते उछलने लगते हैं, आंसू आने लगते हैं उनके, है ना। और जब वहाँ लोगों को पता चलता है तो उसमें से एक व्यक्ति आता है डंडा लेके और फिर खूब पिटाई करता है उसके, बोले तुम नकल कर रहे हो हरिदास ठाकुर, क्योंकि नकल जो है वो लंबे समय तक नहीं चलेगी। अगर वास्तव में भगवान के प्रति भावना है तो वो लंबे समय तक टिकी है, क्योंकि वो दिव्य स्तर पर है। तो इसीलिए भक्ति में 3 स्टेज है। एक तो ऐसा है कि ज्ञान, है ना, एकदम ऐसा है कि एकदम स्टोन हार्टेड, कोई भावना नहीं, सब संसार बेकार है, कोई मतलब नहीं, सारे संबंध खराब है, कुछ लेना देना नहीं, बस एक पत्थर की तरह हो गए, कोई इमोशंस नहीं।
एक ऐसा है कि गलत डायरेक्शन में इमोशंस आ रहे हैं, हम उस उन्नत अवस्था में पहुँचे नहीं हैं और उस उन्नत अवस्था की नकल करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो भी गलत है। तो जो एकदम हार्ड हार्टेड हो जाते हैं, स्टोन हार्टेड हो जाते हैं, उनको बोलते हैं शुष्क वैरागी, ड्राई मेंटल स्पेकुलेटर। रूखे सूखे हो जाते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं, क्या संसार में क्या रखा है, सब देख लिया मैंने, सब रिश्ते नाते सब ऐसे ही हैं, कोई किसी से कोई मतलब नहीं है, सब एक दूसरे का शोषण करते हैं, मुझे से किसी से कुछ लेना देना नहीं है ना। एकदम हार्ड कोर, एकदम ऐसे रूखे सूखे ड्राई बन गए। और एक ऐसे हैं कि पूरे भावुकता में डूबे हुए हैं, जहाँ हुआ तो तुरंत ऐसे अलग अलग सिम्टम आना चालू हो गए। तो ये दोनों भक्ति के लिए क्या प्रतिकूल स्थिति है कि आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम तरीके से भावनाओं को लाना और हार्ड हार्टेड होना, ये दोनों चीज़ें क्या हैं भक्ति के लिए प्रतिकूल। भक्ति के लिए क्या है कि जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो सेवा करने के माध्यम से, शुद्धिकरण के माध्यम से स्वतः क्रमशः धीरे 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 हम ऐसी अवस्था में आते हैं कि जब हम करेंगे, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु को दीक्षा प्रदान किया ईश्वरपुरी ने, और दीक्षा लेने के पश्चात वो गया से जब लौटे, गया से वापस जाते हैं, तो जब चैतन्य महाप्रभु जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो रोमांच हो रहा है, अश्रु आ रहे हैं, है ना। तो उनके गुरु हैं, वो बोलते हैं कि जो जप करने की पराकाष्ठा है वो आपने प्राप्त कर ली। एवं व्रता स्वप्रिय नाम कीर्तया जातानुरागो धृत चित्त उच्चई हसती रोदती व उन्मादमत, कि हंस रहे हैं, गा रहे हैं एक पागल की तरह। वहाँ उस स्टेज में पहुँचना है, लेकिन उस स्टेज को इमिटेट नहीं करना, उस स्टेज को नकल नहीं करना है। इसीलिए कुछ लोग चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को भावुकता का आंदोलन समझ लेते हैं कि यहाँ तो बस नाच गाना चलता रहता है, कीर्तन चलता रहता है, लोग नाचते रहते हैं। ऐसा नहीं, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में फिलॉसफी भी है और चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में प्योर इमोशंस भी हैं, दोनों हैं। केवल फिलॉसफी होगी तो हार्ड हार्टेड हो जाएंगे, और केवल फिलॉसफी को छोड़कर इमोशंस की बात करेंगे तो हम सेंटिमेंटल डायरेक्शन में चले जाएंगे। और समाज में ये दो तरह के जो ग्रुप है ये बहुत देखने को मिलता है ना। तो हम श्रील प्रभुपाद जी की जीवन में देखते हैं, श्रील प्रभुपाद जी एक मायापुर में लेक्चर दे रहे थे, और प्रभुपाद जी गा रहे थे जय राधा माधव कुंज बिहारी, ऐसे गाते हैं। और गाते गाते क्या होता है, प्रभुपाद जी का गला जो होता है वो चोक हो जाता है, और प्रभुपाद जी के नेत्रों से ऐसे अश्रु निकलते हैं, और एकदम पूरे हॉल में साइलेंट हो जाता है। प्रभुपाद जी एकदम शांत हो जाते हैं और पूरे हॉल में साइलेंट हो जाता है। अभी किसी को पता नहीं क्या करें। प्रभुपाद जी राधा माधव गाते 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 गला चोक हो गया, अश्रु आने लगे, और सब सोच रहे हैं कि अब क्या किया है ना। तो प्रभुपाद जी लेक्चर हो जाता है, फिर प्रभुपाद जी कुछ समय के बाद बाह्य अवस्था में आते हैं और प्रवचन पूरा हो जाता है। तो प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं, जो सर्वेंट थे, वो प्रभुपाद जी के रूम में जाते हैं और प्रभुपाद जी से पूछते हैं कि श्रील प्रभुपाद, अगर आज जैसे प्रवचन में हुआ कि आप राधा माधव गाते गाते या तो गला चोक हो गया, अश्रु आने लगे, तो उस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, तब हम क्या कैसे करें। तो प्रभुपाद जी उस बात को बहुत ही उस पर ध्यान ही देते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ऐसा दोबारा ऐसा नहीं होगा, ऐसे यूजुअली नहीं होगा, ऐसे प्रभुपाद इसको उस पर डिस्कशन ही नहीं करते, कोई डिस्कशन नहीं, है ना। कि वो अश्रु आ रहे हैं या गला चोक हो रहा है तो प्रभुपाद बोले कि हाँ ये तो कुछ अंतरंग चीज़ है, बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज़ है, कुछ नहीं। प्रभुपाद, क्योंकि प्रभुपाद जी ने जानबूझ के उसको इस तरह से उसको प्रेजेंट किया, नहीं तो क्या है, उन चीज़ों को आसानी से व्यक्त करना बहुत आसान है ना, लेकिन रियल सेंस में वो भाव आना वो बहुत मुश्किल होता है, वो बहुत मुश्किल है। तो प्रभुपाद ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, है ना। ऐसे ही एक बार प्रभुपाद जी के गुरु महाराज हैं भक्ति सिद्धांत हरि ठाकुर, तो वो भी प्रवचन दे रहे थे, और उस प्रवचन में श्रीमती राधा रानी के बारे में कुछ आता है,
और प्रवचन, और अभी प्रभुपाद जी में जो है वो वास्तव में भाव है, वो भावुकता नहीं है। तो भक्ति सिद्धांत से ठाकुर प्रवचन देते हैं, जब राधा रानी के बारे में वर्णन करते हैं तो क्या होता है, वो व्यास आसन से एकदम से वो नीचे से मूर्छित हो जाते हैं। तो उनके जो शिष्य हैं को से फिर उनको उठाते हैं और फिर कक्ष में ले जाते हैं। तो उनके शिष्य पूछते हैं कि, उनके शिष्य ये सोच रहे थे कि कोई ना कोई ऐसी कॉन्फिडेंशियल चीज़ है, अंतरंग चीज़ है जो उस अवस्था में पहुंच गए। तो फिर उनके शिष्य पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर उस पर डिस्कस ही नहीं करते, कुछ नहीं बताते, कुछ नहीं बोलते, है ना। और फिर वो बताते हैं कि साधारण लोगों के सामने या जो शास्त्रों के कॉन्फिडेंशियल भाग होते हैं या श्रीमती राधा रानी के बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो श्रोतागण उसके सुनने के लिए योग्य नहीं है। और वो अपने लिए बोलते हैं विनम्रता में कि जो वक्ता है वो बोलने के लिए योग्य नहीं है। तो इसीलिए भक्ति में जो भावुकता के स्तर है उससे हमें निकलना चाहिए, और जो वास्तव में भगवान के प्रति भावनाएं हैं उसको विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। फिर यहाँ पर इस तात्पर्य में बताया गया है, एक नारियल का उदाहरण दिया गया है ना। एक होता है गीला नारियल, एक होता है सूखा नारियल, है ना। जो गीला नारियल होता है वो कैसा होता है, उसका जो बाहर का आवरण होता है, अंदर का जो नारियल है वो उसके आवरण से चिपका होता है ना। और जो नारियल सूख जाता है, उसमें पानी चला गया तो जो नारियल है उसके बाह्य आवरण से निकल जाता है। अभी है दोनों नारियल, है ना। तो एक क्या है, वो पूरा संसार से, इंद्रिय विषयों से बहुत ज़्यादा आसक्त है, तो वो संसार से पूरा अटैच्ड है। और एक क्या है, वो संसार के अंदर है लेकिन उस संसार और इंद्रिय भोग से वो अटैच नहीं है। तो यहाँ प्रभुपाद जी एक बहुत महत्वपूर्ण बता रहे हैं कि भक्ति में जब हमारी प्रारंभ होता है, प्रामाणिक तरीके से हम भक्ति करते हैं, उस दिन ही हमारी मुक्ति हो जाती है, उसी दिन हम लिबरेटेड हो जाते हैं, है ना। इहा यस्य हरेर दास कर्मणा मनसा गिरा निखिलासी अपि अवस्थासु जीवन मुक्त सा उच्यते, कि जो पूरी तरह से कर्म से, मन से, वाणी से भगवान की सेवा में लगा है, जीवन मुक्त सा उच्यते, वो मुक्त हो जाता है। तो मुक्त जीव के क्या लक्षण हैं? मुक्त जीव के लक्षण ये हैं कि वो उसके सिर से लाइट निकल रही होगी। मुक्त जीव के लक्षण है कि हर 5 मिनट के बाद वो हंसेगा, वो या दूसरों को हंसाएगा, ये मुक्त जीव के लक्षण है। यह मुक्त जीव के लक्षण ये है कि जब प्रवचन देगा तो व्यास आसन से ऊपर हवा में होगा, उसकी ये लक्षण है। मुक्त जीव के क्या लक्षण? तो यहाँ पर, और हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है, हम प्रभुपाद जी के जीवन से देख सकते हैं कि मुक्त जीव के क्या लक्षण। जब कोई मिस्टिकल चीज़ देखता है ना, कुछ जादू है, कुछ मिस्टिक हो रहा है। मिस्टिकल मतलब प्रकृति के सूक्ष्म नियमों को थोड़ा सा फेरबदल कर रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ ऐसा मैजिक दिख रहा है, तो उसको लगता है हाँ ये थोड़ा है, ये लग रहा है थोड़े उन्नत अवस्था पे है ना। और ये कुछ इनके अंदर कुछ ऐसी सिद्धियां हैं कि ये यहाँ पर बैठे हुए कश्मीर का सेब यहाँ लेके आ गए, है ना। ऐसे कई बाबा होते हैं जो ऐसे कुछ मिस्टिक दिखाते हैं, है ना, कि उन्होंने आज से हाथ घुमाया और सोना आ गया, है ना। ऐसे कुछ जादू, कुछ ऐसी चीज़ दिखना चाहिए जो साधारण व्यक्ति समझ ना पाए, तो उसको लगते हैं वो भक्त है। लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, मुक्त जीव कौन है, जीवन मुक्त जीव कौन है, कि जो सूखा नारियल है, जो संसार के अंदर है, वो बाहर नहीं गया है ना। जैसे कई बार लोग बोलते हैं, प्रभु जी हम तो संसारी लोग हैं, समझिए आप, हम तो सब संसार में रहते हैं। तो हम कहाँ रह रहे हैं? हम क्या हवा में रह रहे हैं, बादलों में रह रहे हैं? हम भी तो संसार में रह रहे हैं। हम संसारी लोग हैं और संसार में बहुत सारी चीज़ करना होता है, तो आप समझिए हम इसीलिए भक्ति नहीं कर पा रहे। तो हम भी संसारी में रह रहे हैं, हम कोई दूसरे प्लानेट में नहीं रह रहे हैं कि बीच बीच में यहाँ पर आते हैं। हम भी यहीं इसी ग्रह में हैं, इसी संसार में हैं। तो वो जो नारियल है वो उसी के अंदर है। वो एक गीला नारियल है, एक सूखा नारियल।
तो भक्ति में जिस दिन प्रारंभ होता है उस दिन मुक्ति हो जाती है ना। तो 2 उदाहरण आते हैं शास्त्रों में, एक तो ये नारियल का उदाहरण है, एक आम का भी उदाहरण आता है कि जिस दिन आप भक्ति में, खासकर दीक्षा वाले दिन ऐसा बताया जाता है, दीक्षा, कि उस समय आपको एक कच्चा आम मिलता है, कच्चा आम मिलता है और उसको आपको अपनी साधना से और सेवा के माध्यम से उसको पकाना पड़ता है। तो आम तो मिल गया आपको, कृष्ण प्रेम तो मिल गया, मतलब भक्ति में आप आए, दीक्षा हुआ, आप मुक्त हो गए, आप कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया। अभी उस चीज़ को हम सस्ता ना समझें, उस चीज़ को हम चीप ना ले लें, इसीलिए भगवान कुछ समय में वेट कराते हैं, कुछ समय प्रतीक्षा कराते हैं कि ये वास्तव में सिंसियर है कि नहीं है, ये गंभीरता से सेवा करना चाहता है कि नहीं चाहता। तो इसीलिए उस सेवा के माध्यम से, साधना के माध्यम से वो जो नारियल मिला है वो कैसे वो डिटैच्ड होता है संसार से, या जो आम मिला है वो कैसे पकता है। बाकी वो थियोरेटिकली मुक्त हो चुका है, वो सैद्धांतिक रूप से उसको कृष्ण प्रेम, जिस दिन वो भक्ति में सिंसियरली आया उस दिन उसको कृष्ण प्रेम मिल गया। लेकिन वो उन्नत अवस्था में क्यों नहीं पहुंचा है? क्योंकि भगवान वो चेक करना चाहते हैं। तो वो इस संसार में रहते हुए मुक्त हो जाता है। कई लोग पूछते हैं कि आप ऐसे किसी साधु से मिलवाइए जिसने भगवान को देखा है, उनसे मिलना चाहते हैं। छोटे मोटे भक्तों से नहीं मिलना चाहते, ऐसे भक्तों से मिलना चाहते हैं जो भगवान को देखा है। अभी उनसे मिलवा भी दिया और उन्होंने बोला कि हमने भगवान को देखा है। तो भगवान को देखा है, उन्होंने भगवान को देखा है, उससे आपके जीवन में क्या अंतर आया? आप तो उसी स्तर पर हैं। जैसे मान लीजिए आज मैंने बोल दिया कि मैंने भगवान को देखा, कल रात में देखा, अभी बोल दिया, ठीक है, तो उससे जो सुनने वाले हैं उनके जीवन में क्या अंतर आएगा, है ना। तो जनरली उस केस में क्या होता है, वो भावुकता जैसी स्थिति आती है। अच्छा भगवान कन्हैया, और अच्छा भगवान को हमने वृंदावन के जो निकुंज हैं उसमें हमने घूमते हुए देखा। तो भगवान को आपने देखा नहीं देखा वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। प्रश्न ये करना चाहिए कि मैं कैसे क्वालिफाई हूँ जिससे मैं भगवान के दर्शन कर पाऊँ, वो प्रश्न होना चाहिए। आपने देखा नहीं देखा उससे क्या, उससे वो कितना क्या मैटर करता है, वो प्रोसेस है कि नहीं है, वो शास्त्रों के द्वारा प्रोसेस है कि जिससे हम भगवान के दर्शन कर सकें। तो ये जीवन मुक्त अवस्था कहलाती है, और ये जीवन मुक्त अवस्था इसी जीवन में संभव है, ऐसा नहीं कि मृत्यु के बाद संभव है। इसीलिए महत्वपूर्ण तात्पर्य है। कई लोग ऐसे सोचते कि मृत्यु के बाद भगवत धाम जाएंगे, अभी कौन गया कौन नहीं गया कैसे पता चलेगा। हमने बोला कि ये जो भक्त हैं मृत्यु के बाद वो भगवत धाम गए। अभी कुछ लोग सोच सकते हैं अरे भगवत धाम गया किसने देखा हो, चलो माना अच्छे उन्नत भक्त थे, गए कि नहीं गए कैसे पता चला। प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, जीवन मुक्त सा उच्चते, इसी जीवन में रहते हुए वो मुक्त हो जाएंगे, लिबरेटेड हो जाएंगे, और वो खुद उस चीज़ को अनुभव कर पाएंगे। फिर तात्पर्य में आगे समझाया है, प्रभुपाद बताते हैं, एक होता है स्थूल देह, एक होता है सूक्ष्म देह। तो जब मृत्यु होती है तो कौन से देह का परिवर्तन होता है? स्थूल देह का परिवर्तन होता है। लेकिन जो सूक्ष्म देह है, मन है, बुद्धि है और अहंकार है, वो वही रहता है। जब हम पहली बार इस भौतिक जगत में आए तो जो हमको मन मिला था वही मन अभी भी हमारे साथ में है, वही मन हमारे साथ चल रहा है। जो मन, बुद्धि और अहंकार जो हम लेके आए, उस आवरण को लेके आए, वही अभी हमारे साथ में। केवल जो स्थूल शरीर है वो परिवर्तित होता रहता है, अलग अलग शरीर मिलेगा। 84 योनियाँ हैं, 84 योनि में अलग अलग शरीर मिलेगा। तो वो शरीर कैसे मिलता है? वो मन की स्थिति के अनुसार मिलता है। हमारी मनोदशा क्या है? यम यम वापि स्मरम भावम तजन्ते अंते कलेवरम। यम 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 वापि स्मरम भावम, वो जिस जिस भाव को स्मरण करता है। स्मरण कौन करता है? कौन स्मरण करेगा? मन। मन में होता है सोचना, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, ये मन की क्या होती है? मन के कार्य है। तो इसीलिए जब हम भक्ति कर रहे हैं तो ये हमें ध्यान रखना है कि मन में क्या चल रहा है। शरीर से तो बहुत कुछ कर रहे हैं, शरीर से भाग दौड़ चल रही है, शरीर से सेवा चल रही है,
नाम जप कर रहे हैं, लेकिन मन की स्थिति क्या है इस समय? क्या मुझे मन में बहुत सारे कलमश भरे हुए हैं, या मुझे किसी के प्रति द्वेष आ रहा है, या मन में आलस्य है ना? तो स्थूल देह को भक्ति में लगाना, उससे भी इम्पोर्टेंट क्या है? सूक्ष्म देह, उसको भक्ति में लगाना। इसीलिए अम्बरीश महाराज के जब वो श्लोक चालू होता है, वो कहाँ से चालू होता है? सावई मना कृष्ण पदार बिंदु वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्ण। कि सबसे पहले अम्बरीश महाराज ने अपने हाथ पैर नहीं लगाए, सबसे पहले अपना मन लगाया। सवई मना कृष्ण पदार बिंदु, सबसे पहले मन। अगर मन नहीं है, जैसे कि हम टेम्पल हॉल में बैठे हुए हैं, भगवान के दर्शन ले रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, मन और कहीं है, मन और कहीं वर्ल्ड टूर पर चला गया या दूसरे प्लानट में चला गया, हम यहाँ फिजिकली यहाँ बैठे हुए, तो उसका उतना ही असर आएगा, दर्शन का उतना ही असर आएगा। एक चीज़ में मन बहुत लग जाता है, उसमें तो सबका मन लगता है, प्रसाद लेने में, उसमें तो पूरा फोकस डिटर्मिनेशन होता है प्रसाद के समय। अच्छा है, लेकिन तो जो हमारी मानसिक अवस्था होगी, जो मनोदशा होगी, वही निर्धारित करेगा कि हम भक्ति में कितनी प्रगति कर रहे हैं। तो वो तो हम खुद से नहीं छुपा सकते, वो तो हमको दिख ही जाएगा। इसीलिए कई बार भक्त प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु जी सब कुछ मैकेनिकल जैसा हो गया है, सुबह उठते हैं, आरती करते हैं, जप करते हैं, जॉब पे जाते हैं, बिजनेस पे जाते हैं, फिर लौट के आते हैं, कुछ शास्त्र पढ़ते हैं, घर पे रहते हैं, फिर हम सैटरडे आते हैं या संडे आते हैं, सब कुछ यांत्रिक हो गया, सब कुछ मैकेनिकल हो गया, सब एक रूटीन जैसा हो गया, उसमें अभी रस नहीं आ रहा कुछ। जैसे शुरुआत में रस आता था वैसा आना बंद हो गया। तो उसका कारण क्या है कि मन पूरी तरह से नहीं लगा है, मन पूरी तरह से इंगेज नहीं है। शरीर से तो इंगेज है हम, जो हमारी ग्रॉस सेंसेस हैं, स्थूल इंद्रियां हैं, उससे तो हम पूरी तरह से इंगेज हैं, लेकिन मन से इंगेज नहीं है। तो इसीलिए जो साधना होती है, जो हम साधना भक्ति कर रहे हैं, इसीलिए हमें चेक करते रहना चाहिए कि मन में क्या चल रहा है। सेवा की भावना चल रही है, भोग की भावना चल रही है, द्वेष चल रहा है, काम चल रहा है, क्या रहे हैं। और उसकी एक और अच्छी प्रैक्टिस है जो हम कर सकते हैं, और केवल उसमें 2-3 मिनट जाएगा। जब रात में हम सोने जाएं, तो सोने से पहले हम चिंतन करें कि पूरे दिन में कितना समय हमने कृष्ण चिंतन किया, सेवा के बारे में चिंतन किया, और कितने समय हम खुद के बारे में या एंजॉयमेंट करने के बारे में सोचें। केवल 2-3 मिनट लगेगा, रात में सोने से पहले 2-3 मिनट हम बस चिंतन करें कि सुबह उठने से पहले, अभी हम रात में सोने जा रहे हैं, तो हमने क्या क्या सोचा, और पता चल जाएगा। जो हमने सोचा वो तो हमको ही पता है, और किसी को तो नहीं पता है। तो हम समझ पाएंगे कि कितना हम पूरे जो जगे हुए हैं, जब उसमें हम कितना कृष्ण चिंतन कर पा रहे हैं। और इससे हम खुद हमारा सेल्फ असेसमेंट है ना, खुद हमारा कॉन्टेम्पलेशन है कि कैसे, क्या हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी एक स्वप्न का उदाहरण दे रहे हैं तात्पर्य में। उसमें बता रहे हैं कि स्वप्न में क्या होता है, 3 अवस्थाएं होती हैं। एक सुसुप्ति अवस्था है, एक स्वप्न अवस्था है, और एक जागृत अवस्था। तो प्रवचन में 3 अवस्थाएं चलती हैं। प्रवचन में कुछ लोग जागृत अवस्था में होते हैं, कुछ सुसुप्ति में चले जाते हैं, और कुछ स्वप्न अवस्था में होते हैं। तो स्वप्न अवस्था में क्या होता है, स्थूल शरीर सो चुका है, सूक्ष्म शरीर जागा हुआ है। और सुसुप्ति में क्या होता है, डीप स्लीप में क्या होता है कि मन भी सो चुका है। तो प्रभुपाद जी उदाहरण बता रहे हैं कि जैसे कि एक स्वप्न होता है, स्वप्न में क्या होता है, व्यक्ति बहुत सारे अलग अलग तरह के जो इच्छाएं हैं, इच्छाओं का जो
इच्छाओं से बहुत सारी जो इमेजेस होती हैं उसको देखता है ना। और इमेजेस को देखने के बाद अच्छे स्वप्न भी हो सकते हैं और बुरे स्वप्न भी हो सकते हैं। तो जब वो स्वप्न खत्म होता है, वो उठता है, तो क्योंकि उसका शरीर से आसक्ति है तो फिर से वो अपने शरीर से पहचान बना लेता है। फिर वो सोने जाता है, फिर उसको स्वप्न आता है, तो स्थूल शरीर से जो कार्य कर रहा है वो सब भूल जाता है, वो स्वप्न ही उसको रियल लगता है। और जैसे ही वो उठता है तो उसको लगता है अच्छा मैं यहाँ पर सो रहा हूँ, मैं यहाँ पर। ऐसे कई लोगों ने अनुभव किया होगा कि जब वो स्वप्न आते हैं तो उनको लगता है वास्तव में वही चल रहा है, और जैसे ही उठते हैं तो उनको लगता है ओह अच्छा मैं यहाँ पर सो रहा हूँ, ये जगह पे हूँ। तो भक्ति में क्या है कि जो सूक्ष्म शरीर है, जो मन है, बुद्धि है और अहंकार है, उसका भी शुद्धिकरण हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, जब मृत्यु के समय आएगा तो हम चिंतन क्या चल रहा होगा, भगवान का या भगवान की सेवा का, वैष्णवों का, कोई ना कोई सेवा का चिंतन चल रहा होगा। तो उससे क्या होगा, वो यम यम आपी स्मरम भावम तजंते अंते कलेवरम। फिर स्थूल शरीर त्यागने के पश्चात फिर दोबारा किसी शरीर में प्रवेश नहीं करना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए किसी का मन पूरी तरह से भगवान की सेवा में लग गया और स्थूल शरीर है और मन, बुद्धि और सही अहंकार है, तो पूरी भगवान की सेवा में लग गया, तो उसको क्या बोलते हैं, जीवन मुक्त। वो इस शरीर में रहते हुए मुक्ति की अवस्था में पहुंच गया। तो इसके लिए क्या हो जाता है, चाहे वो भौतिक जगत में रहे या भगवत धाम में रहे, उसके लिए सब एक है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतार भक्तिर अहेतु। कि मेरे जन्म पे जन्म होते रहे, मैं इस भौतिक जगत से भी निकलना नहीं चाहता हूँ, मैं बस आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो जब ये अवस्था आती है कि भौतिक जगत से भी निकलना नहीं चाहते, केवल सेवा करना चाहते हैं, मतलब ये अवस्था क्या है, बहुत उच्च अवस्था है। ये जीवन मुक्त अवस्था है, जिसमें अभी उसका मन से आइडेंटिफिकेशन खत्म हो गया, शरीर से आइडेंटिफिकेशन खत्म हो गया, अभी वो शुद्ध सेवा में स्थित है। इसीलिए जैसे श्रील प्रभुपाद हैं, श्रील प्रभुपाद जी जैसे महान भक्त हैं, तो वो भौतिक जगत में है, आध्यात्मिक जगत कोई उनको कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है, बीमार है। जैसे श्रील प्रभुपाद तो अपने अंतिम लीलाओं में वो बीमार है, बहुत बीमार है, कई दिनों तक उन्होंने कुछ पानी भी नहीं पिया, आहार नहीं लिया, और भागवतम पे कमेंट्री दे रहे हैं। वो डिक्टाफोन उनके शिष्य जो हैं वो मुख पर रखे हैं और प्रभुपाद जी भागवतम पे कमेंट्री लिख। तो कोई अगर 10वें स्कंद की कमेंट्री पढ़ेगा और पहले स्कंद की कमेंट्री पढ़ेगा और 5वें स्कंद की कमेंट्री पढ़ेगा, कोई डिफरेंस नहीं। ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी वहाँ पर बीमार थे तो पता नहीं सही चेतना में थे और प्रभुपाद जी ने ऐसा, कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि वो शरीर से अलग हो चुके हैं, जो भौतिक मन है उससे अलग हो चुके हैं, वो जीवन मुक्त अवस्था पे पहुंच चुके हैं। तो इसलिए ध्रुव महाराज की स्थिति आ गई है, जीवन मुक्त हो गए हैं और उनमें अष्ट सात्विक विकार आ गए। तो ये भक्ति में लक्ष्य है, ये हमारा गोल है, इस अवस्था तक पहुंचना है, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप पहुंचना है, आर्टिफिशियली उस अवस्था को इमिटेट करने का प्रयास नहीं करना है। तो यहाँ हम विराम लेंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? माइक अंतकाल में बोल रहे भगवान की सेवा, वैष्णव की सेवा, इस प्रकार के बारे में सोच रहा था तो भगवत धाम जाए। अगर प्रभा जी कई जगह लिखते हैं कि अंतकाल में वो हरे कृष्ण नाम जप करना चाहिए, या अंतकाल भगवान का नाम आना चाहिए, तब भगवत धाम जाते हैं। तो वो तो कीर्तन है हरे कृष्ण नाम, और यहाँ पे स्मरण कैसे समझें? हाँ, तो अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्ता कलेवरम, स्मरण करते हुए कलेवरम, शरीर को त्यागता है। तो जब कोई कीर्तन अच्छे से करता है, जीवन भर कीर्तन मतलब कीर्ति गाना, प्रचार कार्य करना या प्रचार कार्य में सहयोग करना अच्छे से करता है, तो उसको फिर स्मरण भगवान का है। तो अंतिम समय में जो कीर्तन किया जाता है, जैसे कोई भक्त हैं तो उस समय कीर्तन किया जा रहा है, तो एक तरह से उन भक्त के लिए भी किया जा रहा है, और जो भक्त
अभी अंतिम अवस्था में हैं, तो अंतिम अवस्था में भी हरिनाम सुनते हुए जिससे उनको स्मरण करने में मदद मिले, ऐसा एक अनुकूल वातावरण हो जिससे उनको स्वाभाविक रूप से स्मरण करने में आसानी हो, इसीलिए वो कीर्तन किया जाता है। अंततः स्मरण क्या है, और स्मरण किसका आएगा? जिससे सबसे अधिक आसक्ति होगी, जिससे सबसे अधिक आसक्ति है उसी चीज़ का स्मरण आएगा। तो वो हरे कृष्ण महामंत्र का भी आ सकता है, चैतन्य महाप्रभु का भी आ सकता है, कृष्ण का भी आ सकता है, प्रभुपाद जी का भी आ सकता है। गुरु का स्मरण आता है तो गुरु जहाँ गए हैं वहाँ शिष्य जाते हैं। प्रभुपाद जी से पूछा एक बार कि अगर हमें मृत्यु के समय गुरु का स्मरण आए तो क्या हो? प्रभुपाद जी ने कहा जहाँ गुरु गए हैं वहीं शिष्य जाते हैं। तो गुरु जहाँ भगवान की सेवा में है वहीं शिष्य जाते हैं। तो वो स्मरण करने में मदद है, इसीलिए वो संकीर्तन वहाँ पर किया जाता है। और कोई प्रश्न? तो जी वही श्लोक अंतकालिक समावेश, उसमें भगवान बताते हैं कि यह पहले समझ भाव वो मेरे ही अटेन्स माई नेचर, तो उसको ट्रांसलेट करते हैं। तो वो भगवान का नेचर प्राप्त होता है, तो क्या मतलब? नेचर मतलब सच्चिदानंद। यम यम स्मरण, यम यम वापि स्मरम भावम, भाव मतलब नेचर, वो भी डिवाइन नेचर का है, वो भी शुद्ध अवस्था में पहुंच जाता है, उस तरह से नेचर प्राप्त होता है। अभी भगवत धाम में सच्चिदानंद रूप भी हो सकता है, या सेवा करने के लिए भौतिक जगत में जन्म भी हो सकता है। नेचर मतलब अभी वो अपने जो वास्तविक स्वभाव है कृष्ण की सेवा में, उसमें वो स्थित हो गया, वो नेचर प्राप्त हो। ऐसा नहीं वो भगवान जैसा बन जाता है। हाँ, माई नेचर, तो भगवान का नेचर प्योर है ना, सच्चिदानंद है ना। भगवान का स्वभाव क्या है? भगवान में जो गुण है तो वो गुण उन गुणों को प्राप्त करता है, लेकिन उसके गुणों की मात्रा कम होती है जीव में। भगवान में फुली मैनिफेस्टेड है ना। जैसे कि उसमें अग्नि का नेचर आ गया, हम बोले अग्नि का नेचर, तो अग्नि का नेचर मतलब अग्नि जैसे शुद्ध है, अग्नि जैसे ऊष्मावान है, उस तरह से नेचर। ऐसा नहीं वो अग्नि बन गया। जैसे हम बोलेंगे कि तुम्हारा नेचर तो बहुत गुस्सा करने वाला है, तो ऐसे थोड़ी बोलेंगे गुस्सा ही खड़ा हुआ है कि मूर्तिमान गुस्सा वो खड़ा हुआ है, गुस्से करने का नेचर है ना। तो भगवान का नेचर मतलब भगवान जैसे शुद्ध बन जाता है, और उस शुद्ध अवस्था में रहकर किसी भी जहाँ आवश्यकता है वहाँ सेवा करता है। ठीक, वो उसको हम श्लोक को दोनों तरह से समझ सकते हैं। वो भगवान का नेचर मिला तो वो भगवत धाम भी जा सकता है, या इस भौतिक जगत में रहकर सेवा भी कर सकता है। पीछे माइक। जी, कैसा? हाँ जी, तो प्रश्न है कि जैसे हम भगवान के विग्रहों का दर्शन करते हैं धाम में जाकर, या ऐसा हम कुछ देखते हैं और हमें एकदम से रोमांच होता है, रोना आता है, तो अगर हमको उसको सही डायरेक्शन में ले जाना है तो उसके बाद हमारी सेवा करने की इच्छा और बढ़ जानी चाहिए। जैसे स्वाभाविक रूप से हम भगवान के सामने गए और अश्रु आने लगे, तो उसके बाद मुझे ये सोचना है कि मैं कितना अधिक पतित हूँ, मैं कितना गिरा हुआ हूँ, भगवान कितने दयालु हैं। भगवान स्वयं आ गए, श्रील प्रभुपाद जी को भेज दिया, शास्त्रों को भेज दिया, मंदिर आ गया, लेकिन फिर भी मैं भक्ति करना नहीं चाहता। ऐसी मुझे दशा पे रोना आ रहा है मुझे। तब वो सही तरह से भाव चैनलाइज होंगे और रो के आनंद आ रहा है, आनंद, और फिर जब बाहर निकले मंदिर से तो सब भूल गए। तो अगर वो जो रोना आया विग्रहों को देखकर, तो हमारी जो दयनीय अवस्था है उस पर हमें वो होना चाहिए कि भगवान आप कितने करुणामय हैं, आप अपने पास बुलाना चाहते हैं, और मैं ऐसा हूँ कि मैं अच्छे से भक्ति करना नहीं चाहता,
इसीलिए मुझे रोना आ रहा है। तो एक सिंसियरिटी से जो एक भगवान के प्रति आंसू आएगा तो भगवान उसको फिर रिकॉग्नाइज करेंगे कि हाँ ये वास्तव में इसमें दीनता है, वास्तव में मेरे पास में आना चाहता है। तो वो अगर रोना आया तो उसको इस तरह से हम चैनलाइज कर सकते हैं। आपने पूछा ना अगर वो आया गलत है कि सही है, अगर उसको हमने वहीं छोड़ दिया और उसको भूल गए तो वो गलत है। तो वो जो सेंटिमेंट आया वो इंडिकेशन हो सकता है कि अगर उसको हम सही तरह से हाँ यस, वो इंडिकेशन हो सकता है अगर उसको सही डायरेक्शन में हम ले जाएं। ठीक है, ठीक समझ में। जी कमेंट्री में भी पढ़ा है कि जब आपको अगर सेंटिमेंट हो रहा है और सोना नहीं आ रहा तो फिर आरती में नहीं आ रहा। जी, मतलब वही है कि हाँ जो शुद्ध भक्तों को रोना आता है वो एक बिल्कुल अलग स्तर पर है, और साधक को आ रहा है तो उसको इस भावना से आना चाहिए, एक अपनी तुच्छ स्थिति को जानकर। दूसरा जैसे आपने बताया कि मतलब कोई शरीर छोड़ रहे हैं गुरु के गति के अनुसार उनकी गति होगी, लेकिन यदि कोई गुरु से पहले शरीर छोड़ रहे हैं तो मतलब जीवन स्मरण कर रहे हैं, जैसा उनका मना अवस्था है, लेकिन गुरु का स्मरण कर रहे हैं और गुरु भौतिक जगत नहीं है। ये मैथमेटिकल इक्वेशन। लेकिन मतलब जैसे कि आपने बताया कि हाँ गुरु जो जिस रास्ते में चल रहे हैं और मतलब उनका निश्चित ही उनका गति ध्यान में आ रहा है, तो क्या उसी का अनुसरण करते हैं? हाँ, गुरु जिस अवस्था में उस अनुसार शिष्य की गति होगी अगर स्मरण होता है। उसमें इतना एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा क्या होगा पता नहीं, पहले चला गया तो क्या होगा, बाद में चला गया। जीवन मुक्त, श्लोक में तो यही है ना, वो उस जीवन में रहते ही मुक्त हो गया हो, अभी उसको विचार ही नहीं है मैं कहाँ जाऊँगा। उसको विचार क्या है? सेवा का विचार। तो गुरु का स्मरण आ रहा है तो गुरु की जो गति वहीं पे जाएगा। तो हाँ, तो उनको बोलिए कि आप फोकस इस पे मत रखिए, आप फोकस इस पे रखिए कि आप उसको सेवा करना है और इस अवस्था में पहुंचना है। ये नहीं कि गुरु पहले चले गए बाद में चले गए, मैं पहले चला गया। आपका शायद एक लेक्चर था इस संदर्भ में, जायरस लोग विषय में आप शायद बोल रहे थे, तो उसको बता दें कि जायरस लोग ऐसा भावते हैं कि प्रोपा जब वहाँ जाएंगे तो उनका स्वागत में कोई रहना चाहिए था। वो एक रामानुजाचार्य की शिष्य था, हाँ, कुरेश नाम है उनका। तो कुरेश उन्होंने कहा कि मैं आपके मतलब यहाँ पृथ्वी से जाने से पहले मैं जाना चाहता हूँ। तो वो जो गुरु के बहुत प्रिय थे कुरेश, तो वो दुखी हो जाते हैं रामानुजाचार्य। बोले ऐसा क्यों करना चाहते हो? बोले क्योंकि जब आप वहाँ पे आएंगे तो स्वागत करने के लिए कोई होना चाहिए, इसीलिए मैं आप पहले जाना चाहता हूँ। तो वो हम उसको आर्टिफिशियली अभी हम वहाँ जाएंगे कि नहीं जाएंगे वही पता नहीं। हरे कृष्ण। ये सवाल था कि जैसे आपने बोला आखिर में आके श्री कृष्ण की हमें सेवा करनी चाहिए, तो एक जैसे हम देखते हैं जो मैंने भागवत वगैरह देखी उसमें श्री कृष्ण का मुंह जब यशोदा मैया खुला दिया तो उनके मुंह में ब्रह्मांड और मुंह में ब्रह्मांड, हाँ, तो वो तो जब मनुष्य के ही देश में थे, तो मतलब हमारे हम सबके अंदर ही ब्रह्मांड। तो अगर मैं इनकी सेवा करूँ इनकी सेवा करूँ आखिर में आके तो मैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा करूँ, तो क्या कृष्ण की सेवा तो ये जो हाँ सबकी सेवा करते हुए भी हम पा सकते भगवान? तो ये आपने कहाँ सुना? ये सुना नहीं, मतलब जैसे महाभारत है सब चलता है इसमें। तो सब चलता है, लेकिन आपने उसको वेरीफाई करने का प्रयास किया कि कहाँ लिखा हुआ है? तो फिर अब इतना गूढ़ विषय है कि भगवान की मुख में यशोदा माँ ने ब्रह्मांड देखा, तो आप बोल रहे हैं कि ऐसे तो हमारे सबके अंदर ब्रह्मांड होगा, तो किसी की भी सेवा करो कृष्ण की सेवा हो जाएगी। तो आप पहले देखिए तो वो कहाँ लिखा हुआ है। नहीं, आपने ये देखने का प्रयास किया कि ये जो यशोदा माँ ने उनकी मुख में ब्रह्मांड देखा वो कहाँ लिखा हुआ है? आपने क्यों मान लिया उस चीज़ को? आपने महाभारत उठा के पढ़ना चाहिए ना, या भागवत उठा के पढ़ना चाहिए। तो आपने पढ़ा नहीं और आप उस निष्कर्ष पे आ गए कि किसी की भी सेवा करेंगे कृष्ण की सेवा हो जाएगी। तो मैंने पूछा नहीं, तो इसीलिए आप पढ़िए, पहले भागवत पढ़िए, पहला भगवत गीता पढ़िए। मैं बोलूँ कि IIT में किसी डिपार्टमेंट में ऐसा होता है और उसको मैंने कुछ वेरीफाई नहीं किया और मैं उसके आधार पर सोचने लगूँ कि IIT ऐसा है,
तो वो क्या होगा, हमारी मूर्खता होगी ना। तो अगर कृष्ण के बारे में जानना है, कृष्ण कौन है, कृष्ण क्या करते हैं, पहले वो तो जाने। जन्म कर्म चा में दिव्यम एवं वेति तत्वता, पहले कृष्ण वो पर्सनैलिटी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है, जीव कौन है, तब वो हम समझ पाएंगे कि वो ब्रह्मांड यशोदा माँ ने देखा, हम कौन है, कृष्ण कौन है। इसीलिए अच्छा आपका जिज्ञासा है, लेकिन पहले आपको शास्त्रों को पढ़ना होगा, फिर आप समझ पाएंगे उस चीज़ को। ठीक है, हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।